सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं रिया रजक। राजद नेता सुनील सिंह के विधान परिषद पहुंचने के बाद पटना में उनके खिलाफ विवादित पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें उन्हें बिहार का नटवर लाल बताया गया है। पटना के कई इलाकों में उनके खिलाफ विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों में उन्हें बिहार का नटवर लाल बताते हुए एमएलसी बनने पर तंज कसा गया है। इस पे पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सर मौजूद है। सर, राजद एमएलसी सुनील सिंह के पटना में पोस्टर लगाए गए हैं, क्या है? देखिए, पोस्टर में केवल सुनील सिंह ही नहीं है, बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों का भी जिक्र किया गया है। और सबसे बड़ा सवाल है कि विभिन्न मामलों का हवाला देते हुए कथित तौर पर धोखाधड़ी और गबन के आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि इन आरोपों की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पोस्टर लगाने वाले की पहचान भी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन बिहार की राजनीति में पोस्टर वार का ये कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी पोस्टर वार होते रहे हैं। लेकिन सुनील सिंह के एमएलसी बनने के तुरंत बाद ऐसे पोस्टरों का सामने आना राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय जरूर बन गया है, क्योंकि सुनील सिंह आरजेडी कोटे से एमएलसी के उम्मीदवार थे और अभी वो निर्वाचित हुए हैं। और निर्वाचित होने के साथ ही उनके खिलाफ सड़कों पर कई जगहों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर में उनके खिलाफ इस तरह की बातें कही जा रही हैं, उनके परिवार के खिलाफ इस तरह की बातें कही जा रही हैं। ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा मामला दिख रहा है, कहानी बनता दिख रहा है, क्योंकि बिहार में पोस्टर वार तो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन अब इस बार सुनील सिंह टारगेट पर हैं। और ये पोस्टर किसने लगाया है, क्यों लगाया है, कब लगाया है, अभी इसकी भी कोई जानकारी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। और पोस्टर में जो इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों की भी फिलहाल अभी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने भी ये पोस्टर लगाया है, कुछ सोच समझ कर लगाया होगा। अब तो पार्टी का काम है कि वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करे कि भाई ये कौन लोग हैं जो जिन्होंने पोस्टर लगाया है और इसके पीछे की क्या कहानी है। लेकिन एक बार फिर सुनील सिंह की कहीं बहाने समझिए कि बिहार में एक बार फिर आपको पोस्टर वार का ये नया नजारा देखने को मिल गया है। इस पोस्टर वार को विधान परिषद चुनाव के बाद शुरू हुई नई सियासी लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। सर, देखिए, सुनील सिंह को राजद द्वारा उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले पर पहले भी पार्टी के भीतर असहजता दिखाई दी थी। आपको पता है, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जो थी, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर अप्रत्यक्ष रूप से नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा कायम रखा और वे तीसरी बार विधान परिषद पहुंचे। विधान परिषद की 9 सीटों पर हुए चुनाव में मतदान की नौबत तो नहीं आई और सभी उम्मीदवार निर्विरोध घोषित हो गए। इसमें राजद के खाते में केवल एक ही सीट आई, जिस पर सुनील सिंह निर्वाचित हुए। लेकिन जीत के कुछ ही दिनों के बाद उनके खिलाफ पटना में लगे ये पोस्टरों ने अब नई बहस छेड़ दी है और अब कई कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। और अब सुनील सिंह जो है अभी पोस्टर के माध्यम से पूरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्टर के पीछे आखिर है कौन? ये सस्पेंस बना हुआ है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है रिया कि आखिर ये पोस्टर किसने लगाए, और पोस्टर पर किसी संगठन या व्यक्ति का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज तो है नहीं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। फिलहाल यह मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नया मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। अब विशेषज्ञों का यह मानना है कि बिहार में चुनावी माहौल बनने से पहले पोस्टर वार की जो राजनीति है वो तेज हो सकती है। अब सुनील सिंह को लेकर के लगे पोस्टरों को कुछ लोग राजनीतिक विरोध का हिस्सा भी मान रहे हैं, तो कुछ लोग उन्हें उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की भी बात कह रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई कोई ऐसा कोशिश कर रहा है कि उनकी छवि को धूमिल किया जाए। लेकिन आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और गरमा सकते हैं, क्योंकि अब जब सुनील सिंह के पोस्टर लगाए गए हैं, उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं और पटना में एक जगह नहीं कई जगहों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं और पता नहीं है कि किसने लगाया, क्यों लगाया, तो पार्टी तो चुप बैठेगी नहीं। पार्टी भी जो है वो अब तलाश करेगी कि भाई ये किसकी हरकत है, किसने ऐसा काम किया और क्यों किया, और पार्टी इसका विरोध भी करेगी। और अब पार्टी की कोशिश होगी, क्योंकि पार्टी तो स्पष्ट रूप से कहेगी कि भाई ये तो पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है। सुनील सिंह पर ही ये पोस्टर लगाए गए हैं, सुनील सिंह पर ही आरोप लगाए गए हैं। लेकिन सुनील सिंह तो आरजेडी के एमएलसी हैं, पार्टी के आदमी हैं, तो कहीं ना कहीं अगर सुनील सिंह की छवि खराब होती है तो इसका असर पार्टी पे भी पड़ता है, पार्टी की भी छवि खराब होती है। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी हो या पार्टी के नेता हैं, वो इस मुद्दे पर चुप तो बैठेंगे नहीं, जाहिर तौर पर इस पे वो सवाल खड़ा करेंगे। लेकिन वो तो करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है
कि बिहार के राजनीति में पोस्टर वार कोई नया नहीं है और एक बार फिर ये चुनाव की रणनीति बनाने की कोशिश हो रही है। एनडीए की बैठक हुई है दिल्ली में, इंडिया गठबंधन की माफ कीजिएगा बैठक हुई है और विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, सरकार पर हावी होने की कोशिश कर रहा है और इसी बीच नवनिर्वाचित एमएलसी के खिलाफ इस तरह की छवि बनाने की कोशिश की जा रही है। उनके पोस्टर को बाजार में लगाया गया है और उनके खिलाफ इस तरह की चीजें, उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकती हैं कि टारगेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन अब देखना होगा कि अब पार्टी जो है इस पूरे मसले का जवाब कैसे देती है और क्या वैसे लोगों को ढूंढ पाती है जिन लोगों ने इस तरह का पोस्टर लगाने का काम किया है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि बिहार की राजनीति में फिर से पोस्टर वार शुरू हो गए हैं और जैसे ही ये सस्पेंस हटता है कि इस पोस्टर के पीछे लगाने के पीछे किसका हाथ था, कौन था, तो फिर से राजनीति में एक नई बहस छिड़ जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।